हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसमें दो समीकरण दिए हैं और उन समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से अपन को हल करना है और ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जो विधि आपको इजी लगे वो आपके लिए क्या होगी, अधिक उपयुक्त होगी। तो चलिए पहले इसमें पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि दो समीकरण दिए इसमें x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन सबसे पहले हल करेंगे अपन विलोपन विधि से। तो इसमें दो समीकरण हैं x + y = 5 और 2x - 3y = 4। पहला समीकरण है ये और ये दूसरा समीकरण है। तो विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, या तो इन दोनों में x वाले पद को बराबर कर लो या y वाले पद को बराबर कर लो। यदि बराबर नहीं है तो बराबर कैसे करते हैं कि अगर x वाले पद को बराबर करना है तो नीचे वाले समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उधर उसका ऊपर गुणा करते हैं और समीकरण 1 के x के गुणांक का नीचे वाले समीकरण 1 में गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 था तो 2 का इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, क्या होगा देखो, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका x से करेंगे तो 2x हो जाएगा और इसका y से करेंगे तो 2y = 2 से 5 से करेंगे तो 10 और यहाँ एक का गुणा करेंगे इस समीकरण में तो ये वही आएगा 2x - 3y = 4। ठीक है, इसको समीकरण नाम दे दो 3 और इसको 4। अब देखो इसमें x वाले पद क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से अपन x वाले पद को विलुप्त कर देंगे घटा करके। ठीक है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो यहाँ लाइन खींच के लिखना है घटाने पर। जब एक समीकरण में से दूसरा घटाते हैं तो इस साइड वाले पद इसमें से घट जाते हैं और इस साइड वाला पद इसमें से घट जाता है। यानी कि घटाने के लिए अपन को माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। जो यहाँ प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की, और ये जो प्लस की है ये माइनस की। अब देखो इसमें से 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कट जाएगा 2x से 2x। और 2y प्लस के हैं और 3y प्लस के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5y हो जाएंगे प्लस के। अब इधर 10 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो क्या बचेगा 6। तो y बराबर क्या आएगा 6/5। ये y का मान आ गया। और अब निकालना x का मान। तो x का मान कैसे निकालोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कहीं भी रख दो जहां आपको इजी लगे। देखो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सा है, x + y = 5। तो यहाँ पे y का मान रखोगे तो क्या होगा, x + y का मान है 6/5 = 5। अब जब 6/5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x = 5 - 6/5। अब इसका क्रॉस गुणा होगा, इसके नीचे एक मान लेंगे तो 5 का गुणा 5 से और 1 का गुणा 6 से होगा। तो 25 - 6, 5 का 1 से करेंगे तो 5 आएगा। अब 25 में से 6 कम करेंगे तो बचेगा अपना 19/5। तो ये x का मान आया है और ये y का मान आया। तो देखो विलोपन विधि से अपन ने हल कर दिया। अब इसी को अपन करना है प्रतिस्थापन विधि से हल। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हल करना है अपन को प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले तो दो समीकरण लिखेंगे अपन, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण हैं, ये पहला समीकरण और ये दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो पहले समीकरण से अपन क्या करेंगे, समीकरण एक से क्या करोगे, एक से x का मान निकालोगे। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो y इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 कौन सा, ये है 2x। अब x का मान यहाँ पे क्या रखना है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो 2 का इसमें अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10, 2 का 22 से गुणा करेंगे तो 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये दोनों y जुड़ जाएंगे तो 2y और 3y कितने हो जाएंगे, माइनस 5y। और ये 10 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो 10 माइनस का हो जाएगा, इधर जाके 10 क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 4 में से 10 को कम करेंगे, 4 में से 10 को क्या करेंगे, कम। तो -5y बराबर -6 बचेगा। 10 में से 4 कम करेंगे तो -6। अब देखो y का मान निकालेंगे यहाँ से तो -6 बटे -5 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, 6 बटे 5। ये जो y का मान आया है इसको अपन समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में रखना ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x का मान अपन निकाल चुके हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 देखो, ये है x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। तो x बराबर 5 का इससे गुणा कर दो, 5 से तो 25, 1 का गुणा 6 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 का 1 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो x बराबर 25 में से 6 कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 9। 25 में से 19, तो x का मान कितना है, 19/5। तो देखो यहाँ भी वही मान आ रहा है सेम, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। उस जब विलोपन विधि से हल किया तब भी यही मान आए थे, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हल हो गया है। अब करना है अपन को तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी दूसरा, इसका सेकंड पार्ट। इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट है इसका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये दो समीकरण है इसके, इन दोनों को हल करना है अपन को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। किससे, विलोपन विधि। देखो
विलोपन विधि में क्या करते हैं अपन, ये दो समीकरण दिए हैं तो दोनों समीकरण के x वाले मान या y वाले मान दोनों को समान करना पड़ता है। तो यहाँ से x वाले पद को अपन बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, जो x का गुणांक है उसमें पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे ऊपर वाले में, और जो ऊपर वाले समीकरण के x का गुणांक का नीचे वाले समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या समीकरण को उतार लेता हूँ मैं, या नीचे फिर से 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ठीक है, तो ये पहले वाले समीकरण है, ये दूसरा वाला समीकरण है। तो इसमें x के गुणांक का ऊपर वाले समीकरण में, और जो ऊपर वाले में जो x का गुणांक है उसका नीचे वाले समीकरण में क्या कर देते हैं, गुणा। पूरे समीकरण गुणा करने के लिए अपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x + 2 × 4 8y और 20, ये समीकरण 3 हो गया। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y और 2 3 6, ये समीकरण 4। अब क्या करते हैं, पहले समीकरण में ये तीसरा समीकरण है, इसमें से चौथे समीकरण को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ घटाने पर जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, ये दूसरे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये जो प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है वो प्लस का, और ये जो प्लस का है वो माइनस का। अब देखो 6x से 6x कट जाएगा, 8 और 6 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो कितना हो जाएगा, 14y, और 20 में से 6 कम हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, 14। तो जब y का मान निकालोगे तो 14/14, यानी 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 1। अब ये जो y का मान आया है इसको क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 ये है 3x + 4, y का मान कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ गुणा लगाओ और 1 लिख दो, इक्वल टू क्या है 10। अब यहाँ से अपन को x का मान निकालना है, तो 4 का 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब जब ये 4 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 4, तो 3x, 10 में से 4 कम करेंगे तो 6। ठीक है, अब देखो ये 3 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, नीचे आ जाएगा यहाँ से इसके। तो 3 से इसको 6 को काट दो, कितनी बार, 2 बार। तो x का मान कितना आया, 2। y = 1 आया और x = 2। ठीक है, ये अपन ने विलोपन विधि से हल कर दिया। अब इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरी विधि अपनी प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण है 3x + 4y = 10 और दूसरा है 2x - 2y = 2। ये पहला और ये दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो वही समीकरण 1 से निकाल लेते हैं अपन x का मान। समीकरण 1 से 3x, अब देखो ये 4y को इधर ले जाएंगे अपन, तो ये यहाँ 10 - 4y,
4 इधर प्लस का है तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो जो x का गुणांक है ये कहाँ चला जाएगा इसके भाग में, तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर 10 माइनस 4y/3। ये x का मान आया, ये किसका मान आया, x का। अब इस x के मान को अपन को प्रतिस्थापित करना है समीकरण 2 में, तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 ये है 2x माइनस 2y। देखो 2x का मान यहाँ रखना है अपन को, ये 10 माइनस 4y/3। फिर क्या है यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस लगाओ और 2y बराबर 2। अब इसका अपन को अंदर गुणा करना है, तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4, 4 का 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8y। ठीक है, अब ये 3 इधर नीचे है तो 3 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 6y बराबर। अब ये 3 का गुणा इधर होगा, फिर ये 3 पूरे के नीचे आ जाएगा बराबर 2। अब इस 3 का गुणा इस 2 से होगा तो क्या आएगा, ये यहाँ पे है 20 माइनस 8y माइनस का है और 6y माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, 14y हो जाएंगे, लेकिन माइनस के ही रहेंगे। और इस 3 का गुणा इधर जाएगा 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो इस 20 को इधर लाएंगे, यहाँ से y का मान निकालना है तो 20 को इधर लाएंगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 20 और माइनस 14y बराबर 20 में से 6 कम कर दो तो माइनस 14 बचेगा। अब यहाँ से y का मान निकालना है तो ये माइनस 14 और ये जो 14 दिया है ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ भी माइनस 14 आया नीचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, तो y बराबर क्या आएगा 1। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो वहाँ से x का मान आएगा। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 ये है x बराबर 10 माइनस 4y/3, तो 4y का मान 1 रखना है और बटे 3। x बराबर 10 माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, नीचे 3 आएगा। अब 10 में से 6 जाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। अब 3 से 6 को काट दोगे 2 बार तो x का मान कितना आया, 2 आया, तो x बराबर यहाँ लिख दो x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये अपना प्रतिस्थापन विधि से भी देखो वही मान आ रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 1। विलोपन विधि से हल किया था तब भी वही मान आ रहा है, इसका मतलब अपनी दोनों विधि से सवाल सही है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। इसके बाद अपन हल करेंगे तीसरा पार्ट। देखो क्वेश्चन तीसरा है पहले का, इसमें 2 समीकरण दिए हैं लेकिन ये समीकरण सिस्टमेटिक नहीं है, तो इनको क्या है कि पहले तो ये समीकरणों को सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, यानी जो अचर पद हैं वो इधर रखने पड़ेंगे और जो चर पद है वो बराबर के इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको पहला वाला समीकरण है, थ्री एक्स माइनस 5y बराबर ये जो 4 है ना इसको इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगा पहला। और 9x माइनस ये जो 2y है इसको इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा बराबर 7, ये दूसरा समीकरण। अब इसके 2 समीकरण बन गए अपने। अब अपन समीकरणों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे विलोपन विधि।
ठीक, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिए हैं पहले समीकरण लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7, ये पहला और ये दूसरा समीकरण है। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, इसमें जो x के जो चर दिए हैं उनके गुणांक का गुणा करना है। तो 9 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करेंगे और 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण में करेंगे। तो देखो 9 का गुणा यहाँ करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 9 का 5 से करेंगे तो 45y बराबर 9 का 4 से 36। अब 3 का 9 से करोगे तो 27x, 3 का 2 से करेंगे तो 6y, 3 का 7 से किया तो 21। अब देखो यहाँ ये दो समीकरण बन गए, इसमें x के गुणांक बराबर हो गए, तो इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब अपन घटाते हैं तो उसके चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, यानी ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है वो प्लस का, और ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो 27x से 27x कट जाएगा। 45 में से 6 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 39 माइनस के बराबर, और 36 में से 21 कम करेंगे तो बचेंगे कितने, 15। और जब यहाँ y का मान निकालेंगे तो 15 बटे माइनस के 39। ठीक है, इसको अगर काटेंगे 3 से तो 5 बार कटेगा, इसको काटेंगे तो 13 बार। तो y का मान यहाँ कितना आया, 5 बटे 13 आया। y का मान यहाँ से 5 बटे 13 आया। अब y के मान को एक समीकरण में रख दो, पहले में या दूसरे में, तो वहाँ से x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 3x माइनस 5, और y का मान दिया है कितना, ये माइनस 5 बटे 13। y का मान कितना, ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ रहेगा, तो y का मान माइनस 5 बटे 13। अब बराबर 4 दिया है। अब 3x, अब ये 5 का गुणा अंदर होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बटे 13 बराबर 4। अब यहाँ से 3x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे इस पद को, तो ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 13 का 4 से गुणा करेंगे तो 52 माइनस 25 बटे 13। 3x बराबर 52 में से 25 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, देखो 12 में से 5 जाएंगे तो 7, इसकी यहाँ हासिल आएगी तो ये 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2, यानी 27 बटे 13। अब जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 27 बटे 13 गुणा 3। 3 से इसको काटेंगे तो x का मान कितना आया, 9 बटे 13। यहाँ x का मान 9 बटे 13 और y का मान 5 बटे 13। तो अतः x बराबर 9 बटे 13, y बराबर 5 बटे 13। ये x और y के मान आ गए। अब इसको हल करेंगे अपन विलोपन विधि से। तो इसको मैं मिटा देता हूँ फिर से। ये जो अभी अपने विलोपन विधि से हल किया, इसके बाद अपन को करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, पहले तो दोनों समीकरण लिख लेंगे अपन।
3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये जो समीकरण दिया है ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है। तो पहले समीकरण में से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, तो 3x, अब 5y को इधर ले जाएंगे, यहाँ से x का मान निकालना है अपन को, तो 5y इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस 5y बटे 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब जो x का मान आया इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। तो यहाँ लिख दो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 ये है। 9x की जगह पे x का मान रखो यहाँ पे। x का मान कितना है? 4 प्लस 5y बटे 3। अब देखो यहाँ माइनस लगा तो 2y बराबर 7। अब इसका अंदर गुणा होगा, यहाँ मैं इधर लिख देता हूँ। 9 का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 36। 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 45y। इस 9 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे तो क्या होगा? देखो 9 का 4 से करेंगे तो 9 का 4 से गुणा करेंगे तो 36, प्लस 9 का 5 से करोगे तो 45y, और ये नीचे कितना है? 3, ठीक है, माइनस 2y बराबर 7। अब देखो 3 का गुणा इस 2 से होगा तो 36 प्लस 45y माइनस 3 का 2 से करेंगे तो 6y हो जाएगा। फिर इस 3 का इधर 21 से होगा तो ये 3 का गुणा इधर 7 से भी होगा तो ये जाएगा 21। अब देखो ये 45 में से 6y कम करेंगे तो कितना बचेगा? यानी 39y बराबर 21 माइनस 36। अब देखो 36 में से 21 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 5 और 15 यानी माइनस के 15। अब देखो 15 बटे ये 39 गुणा में है तो यहाँ आएगा भाग में। अब इसको काट दो 3 से तो कितनी 5 बार, और इसको काटेंगे तो 13 बार, यानी y बराबर कितना आया? माइनस के 13 बटे 5। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में या 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक ये है 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y। अब y की जगह पे y का मान रखेंगे 5 बटे 13 बराबर 4। इस 5 का अंदर गुणा कर दो इसमें तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 बटे 13 बराबर 4। अब 3x बराबर इस प्लस 25 बटे 13 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 25 बटे 13 हो जाएगा। अब देखो इस 13 का गुणा इससे होगा तो 3x बराबर 13 चौक 52 माइनस 25 बटे 13। अब यहाँ से 52 में से 25 कम कराएंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 बटे 13। अब यहाँ से x का मान निकालना तो 3 इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा तो 27 बटे 13 गुणा 3 हो जाएगा। अब 3 से ये 27 कट जाएगा 9 बार, तो 9 बटे 13। तो x का मान कितना आया? अतः x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस 5 बटे 13। देखो वही आंसर आया अपना। विलोपन विधि से हल किया तब भी यही है और प्रतिस्थापन विधि से किया तब भी
यही आंसर आया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा भाग है। दो समीकरण दिए हैं और ये समीकरण अभी सिस्टेमेटिक जमे नहीं है तो इनको यानी जो इनका भिन्नात्मक रूप दिया है तो सबसे पहले एलसीएम लेके इन जो नीचे की जो संख्या है उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद अपने दो समीकरण बनेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो ये जो नीचे के जो संख्याएं दी हैं इनको कैसे ख़त्म करोगे, या तो इनका क्रॉस गुणा करके इसका इससे गुणा करके ख़त्म करो। तो 3 का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, और 2 का 2y से करोगे तो 4y हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का 2 से गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा और ये 6 का गुणा इधर होगा तो ये -6 हो जाएगा। तो ये जो पहला समीकरण बन गया। और इधर 3 का गुणा x से करोगे तो यहाँ भी 3x हो जाएगा और -y बराबर फिर इस 3 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 9, यानी समीकरण 2। अब ये अपने 2 समीकरण बन गए जिसमें कि x वाले जो पद हैं वो बराबर हैं। तो अपन को क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट घटा देंगे, इसमें किसी भी जो है चर के गुणांक का गुणा नहीं करना पड़ेगा समीकरणों में। तो अपन सबसे पहले विलोपन विधि से इनको हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विलोपन विधि। ये समीकरण उतारेंगे अपन 3x + 4y - 6 3x - y बराबर 9, ये पहला और ये दूसरा। अब इनको डायरेक्ट अपन घटा देंगे क्योंकि इनके दो गुणांक हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ लिख दो घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं तो ये चिन्ह चेंज होंगे, माइनस या प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, इससे ये कट जाएगा। तो 4 और y 1y 5y हो जाएगा। यहाँ दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस के हैं दोनों। और इधर ये माइनस का 6 है, इधर भी माइनस का 9 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 15 हो जाएंगे। जब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 5 इधर भाग में जाएगा और इसी कट जाएगा तो y बराबर आएगा -3। तो y का मान कितना आया -3। अब इस y का मान एक समीकरण में रख दो, पहले वाले समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, ये 3x + 4y का मान, यह y का मान रखेंगे तो y का मान -3 है। तो -3 बराबर -6। तो 3x 4 का 3 से गुणा करोगे तो -12 हो जाएगा, -6। अब 12 को इधर लाएंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो -6 + 12। अब 3x बराबर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। x का मान निकालेंगे यहाँ से तो 3 भाग में जाएंगे, 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो x कितना आया 2 और y -3। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ये x और y के मान आ गए। अब इसको अपन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो प्रतिस्थापन विधि यहाँ लिख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दो समीकरण दिए हैं 3x + 4y - 6 3x - y बराबर 9। ये जो दो समीकरण दिए हैं तो एक समीकरण से अपन क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3x माइनस 6 और ये 4y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -4y। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 इधर गुणा में है, ये भाग में जाएगा, तो ये x का मान आ गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब ये जो x का मान है यहाँ रखेंगे, तो 3x क्या है -6 -4y/3, ठीक है। और ये -y लिखा है यहाँ पे, -y बराबर 9। देखो यहाँ पे x का मान रख दिया मैंने समीकरण 2 में यहाँ से। अब देखो ये नीचे x गुणा भाग में दिया और ये गुणा में, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ ऊपर क्या बचा -6 और -4y -y बराबर 9। अब ये भी माइनस ये भी माइनस दोनों जुड़ेंगे तो -5y हो जाएगा बराबर 9 + 6। ये माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो -5y, 9 और 6 को जोड़ दो तो 15 हो गए। अब y का मान निकालेंगे तो 15/-5, इससे इसको काट दो तो y बराबर -3। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो, तो वहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है, x बराबर -6 -4 -3/3। x बराबर देखो -6 और 4 का 3 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा /3। अब 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे /3, 3 को इससे काट दो तो क्या आया 2, यानी x का मान यहाँ कितना आया 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर दिया अपन ने, वही आंसर आया, x का मान 2 और y का मान 3। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन के सभी चारों भाग अपन ने हल कर लिए हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप अगले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।